हे फ्रेंड्स, राधे राधे। वेलकम बैक टू आवर चैनल दैट इज ज्ञानी पॉलिटिक्स। आज हम डिस्कस करेंगे सीबीसी दैट इज सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के बारे में। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, ये एक ऐसी एजेंसी है जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा स्थापित किया गया था फॉर प्रिवेंशन ऑफ करप्शन। और ये एक प्रकार की इसको रिकमेंड किया था संथाराम कमेटी ने ऑन द प्रिवेंशन ऑफ करप्शन इन ईयर्स 1962 से लेकर 64 में। बेसिकली ये जो बॉडी है वो 1964 में स्थापित हुई। ये बेसिकली अगर बात करें, ना ही ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है ना ही ये स्टैट्यूटरी बॉडी है। तो बेसिकली ये स्टैट्यूटरी मतलब होता है डिसाइडेड बाय लॉ। लेटर 2003 में पार्लियामेंट इनैक्टमेंट लॉ के द्वारा सीबीसी को एक स्टैट्यूटरी बॉडी की उपाधि दे दी गई। नेक्स्ट हमारी आती है कंपोजिशन। तो बेसिकली सीबीसी एक मल्टी मेंबर बॉडी है, ठीक है। इसमें नॉट मोर देन 2 विजिलेंस कमीशन, और इसमें इस पूरी बॉडी के अंदर 2 से ज्यादा विजिलेंस कमिश्नर नहीं रहते हैं। दे आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट बाय द वारंट अंडर हिज हैंड। बेसिकली इनको जो विजिलेंस कमीशन है इनको अपॉइंट किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा बाय अ वारंट जो इनके हैंड में होता है। एंड रिकमेंडेशन ऑफ 3 मेंबर कमिटी कंसिस्टिंग पीएम एज इट हेड्स यूनियन मिनिस्टर। अब बेसिकली प्रेसिडेंट जो अपॉइंट करता है 2 विजिलेंस कमिश्नर को ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ 3 मेंबर कमिटी, जिसमें मेंबर्स जिसमें पीएम होते हैं, हेड होते हैं, यूनियन मिनिस्टर होते हैं होम अफेयर्स के, और लीडर्स होते हैं अपोजिशन पार्टी इन लोकसभा। नेक्स्ट आता है द प्रेसिडेंट कैन रिमूव द सीवीसी और एनी विजिलेंस कमिश्नर फ्रॉम द ऑफिस। अब देखिए यहाँ पे प्रेसिडेंट के पास अथॉरिटी दी गई है कि वो सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर और कोई भी विजिलेंस कमिश्नर को हटा सकता है अपने पद पे कुछ सर्कमस्टेंसेस के तहत। इफ ही इंडल्ज एज इंसॉल्वेंट, अगर वो इंसॉल्वेंट घोषित होते हैं। सेकंड, ही बी कन्विक्टेड इन ऑफिस ऑफेंस व्हिच इन्वॉल्व्स अ मोरल turpitude in the opinion of, अगर वो कोई ऑफेंस करते हैं रिगार्डिंग द सेंट्रल गवर्नमेंट। थर्ड, इफ ही एंगेज ड्यूरिंग हिज टर्म ऑफ ऑफिस एनी पेड एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड, अगर वो पाए जाते हैं कहीं और एम्प्लॉयमेंट करते समय आउट ऑफ हिज टर्म ऑफ ऑफिस। फोर्थ, इफ ही अनफिट टू कंटिन्यू बाय रीजन ऑफ इन्फॉर्मिटी और माइंड और बॉडी, अगर वो किसी माइंड और बॉडी की वजह से दुखी हैं और अपनी सर्विसेज को नहीं कर पाते हैं, तब प्रेसिडेंट उनको सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर और विजिलेंस कमिश्नर के पद से हटा देता है। तो दोस्तों, अगला हमारा टॉपिक है व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ सीवीसी, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन पे डिस्कस करना है। तो पहला है द इंक्वायरी एंड इन्वेस्टिगेशन कंडक्टेड ऑन द रेफरेंस मेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। जब सिविलियंस को एक रेफरेंस मिलता है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा कि वो अपनी इन्वेस्टिगेशन और इंक्वायरी करें, ऐसा कोई पब्लिक सर्वेंट जो एम्प्लॉय है सेंट्रल गवर्नमेंट का और उसके चार्ज है करप्शन का, तब वो अपनी ड्यूटीज को परफॉर्म करते हैं सीवीसी अंडर द प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 के तहत। नेक्स्ट हमारा आता है पॉइंट, टू एक्सरसाइज द सुपरिटेंडेंस ओवर द फंक्शनिंग ऑफ दिल्ली स्पेशल पुलिस इंस्टेब्लिशमेंट सो फॉर एज इट रिलेट्स टू द इन्वेस्टिगेशन। अब देखिए सीबीसी कुछ टाइम तक दिल्ली स्पेशल पुलिस इंस्टेब्लिशमेंट सीबीआई के साथ मिलकर इन्वेस्टिगेशन करती है अंडर द प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 के तहत। नेक्स्ट आता है व्हाट डू यू मीन बाय जुरिसडिक्शन ऑफ सीबीसी। अब जुरिसडिक्शन ऑफ सीबीसी के बारे में डिस्कस करें तो पहला ये है मेंबर्स ऑफ ऑल इंडियन सर्विसेज इन कनेक्शन विद द अफेयर्स ऑफ यूनियन एंड ग्रुप ए ऑफिसर्स ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। इनका जुरिसडिक्शन यहां तक वैलिड है ऑल इंडियन सर्विसेज में ग्रुप ए ऑफिसर्स तक। सेकंड, ऑफिसर ऑफ रैंक स्केल वी एंड अबव इन द पब्लिक सेक्टर बैंक, और ऐसे ऑफिसर जिनकी स्केल वी और इससे भी ऊपर है पब्लिक सेक्टर बैंक्स में, उनमें भी इनका जुरिसडिक्शन चलता है। ऑफिसर इन ग्रेड डी एंड अबव इन आरबीआई। अब देखिए ऐसे ऑफिसर जो ग्रेड डी के हैं और आरबीआई में पेस्ट है, उनके ऊपर भी जुरिसडिक्शन ये लोग कर सकते हैं सीवीसी। नेक्स्ट है चीफ एग्जीक्यूटिव एंड एग्जीक्यूटिव ऑन द बोर्ड्स एंड अदर ऑफिसर अबव शेड्यूल ए एंड बी पब्लिक सेक्टर। अब इनका जुरिसडिक्शन चीफ एग्जीक्यूटिव बोर्ड्स में और ऑफिसर जो शेड्यूल ए और बी में आते हैं उनके ऊपर भी इनका जुरिसडिक्शन चलता है सीवीसी वालों का। नेक्स्ट आता है हमारा विस्लर ब्लोअर्स प्रोटेक्शन एक्ट 2014। अब क्या साइलेंट फीचर्स हैं विस्लर ब्लोअर्स प्रोटेक्शन एक्ट 1914 के 2014 सॉरी 1914 नहीं। तो पहला इसका है द एक्ट प्रोवाइड अ मैकेनिज्म फॉर प्रोटेक्टिंग द आइडेंटिटी ऑफ विस्लर ब्लोअर, अ टीम गिवन टू द पीपल हु एक्सपोज करप्शन। बेसिकली ये एक्ट प्रोवाइड करता है टीम के लीडर को जो एक्सपोज कर रहा है करप्शन। सेकंड, पीपल हु एक्सपोज करप्शन इन गवर्नमेंट और irregularities by public functioning can now be free at any fear of victimization। अब ऐसा पर्सन जिसने एक्सपोज किया है करप्शन और वो व्यक्ति और जो व्यक्ति ने करप्शन किया वो गवर्नमेंट इरेगुलरिटीज का फायदा उठा रहा है, उससे जो पीपल जो करप्शन को एक्सपोज कर रहा है उसको कोई खतरा ना हो।
सेकेंड है द एक्ट प्रोवाइड अ सिस्टम ऑफ इंकरेज पीपल टू डिस्क्लोज द इंफॉर्मेशन अबाउट करप्शन। अब ये एक्ट ये जागरूकता देता है पीपल को कि वो डिस्क्लोज करें करप्शन जो फैल रहा है। थर्ड, एज पर दिस एक्ट अ पर्सन मेक अ पब्लिक इंटरेस्ट डिस्क्लोज ऑन करप्शन बिफोर अ कॉम्पिटेंट एट अथॉरिटी। अब इस एक्ट के अनुसार एक पब्लिक पर्सन किसी भी अथॉरिटी के सामने जो करप्शन हुआ उसको एक्सप्लेन कर सकता है। ठीक है। अब फोर्थ, द एक्ट however lays down a punishment up to 2 years in prison and 5 of false and frivolous complaint। अब देखिए, अगर कोई गलत और झूठी कंप्लेन करता है किसी भी अधिकारी के खिलाफ तो उनको प्रिजन हो सकता है, जेल हो सकती है 2 साल और 30,000 का फाइन हो सकता है। तो दोस्तों ये था मेरा वीडियो अबाउट द सीवीसी, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन और विजिलर ब्लोअर्स प्रोटेक्शन एक्ट 2014। अगर कॉन्सेप्ट पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिएगा एंड जय श्री राधे।